कॉन्स्टिट्यूएंसी से? उत्तराखंड से। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? उत्तराखंड से। कौन से लोकसभा क्षेत्र से? उत्तराखंड से। कौन से लोकसभा क्षेत्र से? उत्तराखंड एक प्रदेश है, कौन से लोकसभा क्षेत्र से? अरे नहीं वो एगो नाबिल को लोकसभा क्षेत्र का नाम बताइए पहले, तब जवाब देंगे। कोई एगो गांव लगता है, लोकसभा क्षेत्र बताइए। ये गांव लगता है। इन लोगों को आवाज उठवाइए कि क्यों मकान घर टूट रहे इन हैं। लोगों को न तथ्य पता, न तर्क पता, न आंकड़ा पता। ये लोग जब कोई तथ्य और तर्क पे बात करता है तो ये पंगवाने आ जाते हैं। पो करना है इनको। गरीबा के घर टूट रहे हैं, जोगी बाबा टूट रहे हैं, मुसलमानों के टूट रहे हैं, हिंदू के न टूट रहे हैं। मुसलमानों के घर? हाँ, खाली मुसलमानों के घर टूट रहे हैं। और साइड में मंदिर ला रहे हैं। खाली पब्लिक के घुमराव बनाएंगे। हम मोदी जी खाली पत्थर से ईंट तोड़ेंगे, और उनको काम नहीं है। बिहार में गए तो पुल गिरा के आए हैं। बाकी नीतीश कुमार के सवाल नहीं दिए, कह रहे हैं कि खोआ खा रहे हैं। खो गए, अब वो पलटू राम खो गए। अब दिल्ली के केजरीवाल के बेल हो रही है। अब इनको आवाज क्या उठाओगे? डेट को निकल रहे हैं, बेल हो रही है। कितनी बार से तड़प रहे हैं और अभी तक अंदर ही हैं। और केजरीवाल ने कहा था कि यदि आप लोग चाहते हो मैं जेल न जाऊं तो हमें जिता दो। यही केजरीवाल हैं। जब जेल से निकले तो पत्रकारों ने सवाल किया कि शराब घोटाले के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो बोले जनता न्याय करेगी। तो जनता ने तो 7 की 7 सीटें हिरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको प्रचार करने की इजाजत भी दी। खूब जम के आपने प्रचार किया, खूब उल्टा सीधा बोला, 7 की 7 सीटों पे हरा दी। जनता ने भी यह साबित कर दिया कि आपने घोटाला किया है, आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, ये कहते हैं जेल से निकलने जा रहे हैं। जेल से निकलने का तो तब से कयास लगा रहे हैं। बीजेपी हार रहा है, फिर भी अमित शाह फोन पर कह रहा है, कह रहे वोट है, फिर भी 1 लाख वोट 2 मिनट में कहाँ से बढ़ा? 1,87,000 वोट कहाँ से आ गया? पहले बता रहा हूँ, पहले से आ गया? अरे पहले एक बार गुजरात से ले आया, गुजरात से ले आया। 1,87,000 वोट कैसे आ गया? अरे पॉप मत करो, पहले बात सुनो। मैं वही कह रहा था, राम का नहीं देख रहा, राम नजार हो गया। अखिलेश गया तो उसको धो रहा मंदिर। भगवान सबके लिए, भंगी चमार सब जाति जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? भगवान मोदी के लिए है तो भगवान नाराज नहीं होगा। भगवान सुनिए, मोदी जी गए अयोध्या में पूजा करने, बताओ बोल, लोग का पूजा होता है भगवान के, भल मना रहो यार। ऐसा मुसलमानों के धर्म ले रहो, हिंदू के धर्म करने दीजिए, मैं चल रहा हूँ। मैं ऐसे डिबेट नहीं। हाँ, ये बताओ, हरियाणा का मोदी जी पानी रोक रहे हैं। अरे भाग रहे, देखो भाग रहे। भगवान नाराज हो ये गया। पक्का चोर है, बेईमान है। अरे भंगी चमार सब जाते हैं, भगवान सबके लिए बराबर है। केजरीवाल बाहर आने चाहिए। हाँ, बेल हो रही है आज। बेल के बताओ की खबर आ गया हमको पास। हाँ, क्यों आने चाहिए? क्यों आने चाहिए? हाँ, क्या क्यों आने चाहिए? वो आएगा एजुकेशन अच्छी की हुई है, वो आएगा तो गरज। क्या काम करें? उसने बच्चों के लिए एजुकेशन अच्छी की है, आस्था और बढ़िया की हुई है उसने। एजुकेशन अच्छी करें। और उसने बिजली फ्री की हुई है, दिल्ली में लेडीज का किराया फ्री किया हुआ है। और जागते हैं तो झूठ, उसके सिवा कौन? मोदी। 1 सेकंड, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, लाए मोदी जी? ताली बजवा है, बस ताली बजवा है। अगरबत्ती जलवाए, बैठ के इंतजार करवाए हैं। को खिलाते 10-10 किलो, एक का बोरी डाल के। अच्छे दिन है, एक बोरी डाल, ये अच्छे दिन है जो यहाँ तक ये बात कर रहे हैं। नहीं तो स्टूडियो में पहुँच नहीं पाते। भगवान को उसी अच्छे दिन का कमाल जो यहाँ मैक में बज रहे हैं। ये मोदी का डिजिटल इंडिया। 1 सेकंड, मोदी जी का कहना है हमने फ्री राशन बांट दिया, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दिया। अंदर है, सबके आस्था अंदर है। मैं बताऊंगा, ये वो तो जनता को पैसे से बनाया वो। एक मिनट को घर बना दिया, मैं बताऊं, घर बनाया हमने तो राम मंदिर। हेलो, एक मिनट बनाया तो बोलेगा नहीं मंदिर बनाया। घर बना, मंदिर बनाया, मंदिर बनाया, इसमें क्या हो? खिला दिया हमने। रही बात क्या? अरे तसल्ली करो। तुम बोल रहे हो ना, तुम्हारे यहाँ राशन कार्ड, राशन होता है ना तुम्हारे। मोदी जी का कहना है फ्री राशन। आपकी बाजार रहे सरकार बनाने के चक्कर में, बताओ कि पैसा पर नेता के खरीद लिया। मैं बताऊंगा आपको, 303 वाला 400 नहीं लगाएगा तो क्या 150 लगाएगा? 303 वाला क्या लगाएगा पाठ? आपके पास 2 मकान हो, आप 4 नहीं बोलोगे, 3 नहीं बोलोगे तो 1 बोलोगे क्या? 300 तो 400 ही बोलेगा, 200 बोलेगा क्या? जिसके पास 5 में 5 अभी कम ही रह गया।
बीजेपी को एक मिनट बीजेपी को पूरा विश्वास था। एक मिनट बीजेपी को पूरा विश्वास था कि 400 पार हो जाएंगी जनता। मोदी ने कोई अच्छा काम ही नहीं किया। अग्निपथ अच्छा काम नहीं करा। नहीं किया। वो तो कह रहे हैं हम फ्री राशन क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है। हमारी भर्ती का अग्निपथ ले आके हमको बेरोजगार कर दिया। गरीबों को राशन दिया था, गरीबों को राशन दिया। देखो वो नौकरी का वादा कर दिया, घरे घरे सबके गरीबों के घर टूट दिया मोदी ने। एक मिनट क्या हमारी अग्निपथ में मतलब पहले अग्निपथ से पहले हम आर्मी में मतलब फिट थे, फिजिकल हो रहा था, हमारा मेडिकल हो रहा था, एनसीसी कैंडिडेट हैं, हमारा मतलब ज्वाइनिंग बाकी थी। वो अग्निपथ लेके हमारी भर्ती कैंसिल कर दी उसने सभी कुछ। एयरफोर्स में हमारी ज्वाइनिंग पेंडिंग थी, पेपर क्लियर था, एयरफोर्स में भी कैंसिल कर दिया। अग्निपथ लेके आ गया वो मोदी। उसने हम युवा को बेरोजगार कर दिया और कुछ नहीं किया मोदी ने। राहुल गांधी कहा था कि देखो दुनिया में नफरत है, फैल गई ना, नफरत फैल गई। मोदी जी के बताइए वहाँ हिमाचल में, देखिए हिमाचल में क्या सवाल करे थे कि हम बताओ कि 9 लाख देंगे। चलो हो रहा है। ये दोनों स्कीम साथ चल रही है। पुरानी जो सैनिक भर्ती पुराना क्या चल रहा है? पुरानी भर्ती में क्या चल रहा है? खराब होता है, इतने लोग क्यों उसमें आ रहे हैं? एजुकेशन पे अब तक का सबसे ज्यादा टैक्स लगाया मोदी जी ने। आज तक कभी पढ़ाई पे टैक्स नहीं लगाया। पहले भी टैक्स था, बेट फैट जितने कितने तरह के टैक्स थे वो पता नहीं था। अब एक टैक्स रह गया। अब तक का सबसे ज्यादा टैक्स। अब पहले भी हर चीज पे टैक्स था, वो 75 टैक्स थे। बैट के नाम पे किसी चीज के नाम पे बहुत सारे टैक्स थे। अब एक टैक्स है हर गृह की अखिलेश कैसा जो दिया थे, इनको जोगी बाबा के बताओ जीरो खाता ने खोलने दिया। अब ऐसा सरकार मिलना मुश्किल है, इनको मिलना मुश्किल है। अब जाने वाला है, अगला साल में चले जाएंगे। देखो योगी जी जा नहीं सकते, आप ये गलतफहमी गलत पाल रहे हैं आप। योगी जी ने कुछ काम करे? योगी जी ने बहुत अच्छे काम करे। योगी जी ने बहुत अच्छे काम करे। देखो माफिया राज हटा दिया उन्होंने। पहली बात गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। यूपी के अंदर कोई दिन दहाड़े किसी बहन बेटों और जो मकान तोड़े गए वो अच्छे तोड़े गए, अच्छे तोड़े गए। और दूसरी बात, वो सरकार की जमीन पे बने हुए थे, वहाँ गाय भैंस। क्या कह रहे हैं? भाई गरीबों का घर करना अच्छी बात है। मैं बताऊंगा कम किया है। सारे बुरे काम करे। क्या योगी राज में सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हिंदू का भी जीना दुश्वार हुआ है? नहीं जी दोनों का हो रहा है, किसी का दोनों का हो रहा है। मैं बताऊंगा आपको, जो गलत है उसका हो रहा है। गलत है ना आदमी, उसका हो रहा है यहाँ पे नुकसान। सही आदमी का बिल्कुल नहीं हो रहा है। गलत है, गरीबी जो है वो गलत है। और क्या है भाई साहब, यूपी में तुम रहते हो, डंगर देखा है यूपी में, खेत में पूरी रात ठेकेदारी करनी पड़ती है, पता है तुम्हें? करनी पड़ती है ना। हाँ क्यों करनी पड़ती है? क्या वजह है? मैं बताऊंगा आपको। जब ये बता रहे हैं कि वहाँ पे गाय वो मकान तोड़ेगा, आप बता रहे हैं वो कहाँ पे बने थे? सरकार की जमीन पे। भाई साहब तो उनको रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। मैं बताऊँ, ये सब कर रहे थे और काम किया। जब सरकार ने कर दिया है जमीन वो उनकी है, तो गाय भैंस, गाय का मांस खाना बैन है। कुछ देंगे ना, काटना मकान का क्या ताल्लुक है ना? मकान से क्या मकान का ताल्लुक ये है कि वो सरकार की जमीन पे बने हुए थे। सरकार तो पे जमीन लेगी, तुम्हारा घर होगा, तुम लोग क्यों लोगे अपना घर? लोगे नहीं लोगे अपना घर, हर एक कोई लेगा। तो लोगों के मकान तोड़ के सही काम करा इसके मकान योगी। बहुत गलत काम हुआ है। आप एक बार बताओ, मैं 2019-2014 का मैं वोटर हूँ और मैंने भरपूर समर्थन दिया। चाय भी पिलाई, खाना भी खिलाया लोगों को, कार्यकर्ताओं को, और मेरे घर पे बुलडोजर चलेगा तो मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाऊंगा। तो यही काम अयोध्या के अंदर हुआ। वहाँ लोगों को मुआवजा नहीं मिला, घर तोड़े गए, और जिस तरीके से बुलडोजर चलाए, लगा ही नहीं कि वो देश का घर के अंदर चुहा जानते रहते, फिर भी क्या योगी मोदी इस टाइम गरीब। ये गलत फहमी है लोग के, जो भूखे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मोदी गलत है। मोदी सही है, अपनी जगह बहुत बढ़िया आदमी है। कहाँ से सही है? जीता 3 बार जीत गया, कम है। राहुल जी कह रहे थे कि मैं जीतूंगा। अगली बार कोई गारंटी नहीं है मोदी सरकार। अगली बार धड़ल्ले से मोदी जी आएंगे, धड़ल्ले। 85 साल की उम्र में, 85 साल की उम्र में आएगी मोदी सरकार। आप क्या बोले? अगली बार, इस बार ही चली जाएगी, 6 महीने में चली जाएगी, 100% 6 महीने में गवर्नमेंट चली जाएगी। नायडू जी उनसे अलग हो जाएंगे, नीतीश जी उनसे अलग हो जाएंगे।